Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 7 of exercise 9.3 class 8 NCERT की न्यू टेक्स्ट बुक से. क्वेश्चन है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड. सो आपके पास एक क्यूब है, अगर आप उस क्यूब के एज को डबल कर दो. अब आपको ये तो पता है ना कि क्यूब के जितने भी एजेस होते हैं, मतलब जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब इक्वल होती हैं, ठीक है. सो अगर आप एक क्यूब के एज को डबल कर दो, फर्स्ट पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज. तो जो इसका सरफेस एरिया है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा. सेकंड पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. अगर आप एज को डबल कर दोगे तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा. अब यहाँ पर देखो कोई मेजरमेंट्स तो आपको दी नहीं है, ठीक है. तो क्यूब के एज को आप कोई वेरिएबल एज्यूम कर लो. सो हम क्यूब के एज को एज्यूम कर लेते हैं एल. ओके, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एल भी एज्यूम कर सकते हो, एस भी एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. लेट द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल. अब हम इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे. सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर. क्योंकि आपको पता है ना कि क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं, क्यूब के टोटल होते हैं 6 फेसेस. ओके, एंड ईच फेस होता है स्क्वायर. सो एक स्क्वायर का आप एरिया कैसे निकालोगे, साइड इंटू साइड. अब साइड आपने एल एज्यूम करी है तो क्या आएगा, एल इंटू एल मतलब एल स्क्वायर. अब टोटल फेसेस कितने हैं, 6. सो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, 6L स्क्वायर. ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, नाउ क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड. सो दैट मीन्स एल क्यूब. ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने एज को कर देना है डबल. सो पहले आपने इनिशियली क्या एज्यूम किया, एल. अब नया एज क्या आ जाएगा, 2L. सो न्यू एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2L. सो अब इस नए क्यूब का आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो. सो न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6. अब जो नई साइड है, नई साइड क्या है, 2L. सो 6 इंटू 2L इसका स्क्वायर. ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, जो भी एज होता है ना उसका आप स्क्वायर करते हो. अब इस केस में न्यू एज क्या है, 2L. सो आप 2L का स्क्वायर करोगे. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, अब यहाँ पर 2L इसका होल स्क्वायर है. सो इसका मतलब क्या है, 2L इंटू 2L. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 6 24. L इंटू L L स्क्वायर. ओके, नाउ न्यू एज के साथ हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे. सो न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब. अब यहाँ पर साइड कौन सी है, 2L. सो 2L का क्यूब. सो दिस इज इक्वल टू 2L इंटू 2L इंटू 2L. सो दिस इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8 L इंटू L इंटू L. दिस इज L क्यूब. ठीक है, सो अब आपके पास ओरिजिनल सरफेस एरिया एंड ओरिजिनल वॉल्यूम है, न्यू सरफेस एरिया एंड न्यू वॉल्यूम भी है. तो अब आप कंपेयर कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सरफेस एरियाज कंपेयर करने हैं, तो सरफेस एरियाज को कंपेयर कर लो. सो यहाँ पर सरफेस एरिया था 6L स्क्वायर. न्यू सरफेस एरिया क्या आया, 24L स्क्वायर. सो 6 4 24 मतलब आपका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स. सो मैं यहीं पर आंसर लिख देती हूँ. फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स. जो न्यू सरफेस एरिया है वो पुराने सरफेस एरिया का 4 टाइम्स है. सेकेंड पार्ट में आपने अभी वॉल्यूम्स कंपेयर करने हैं. सो ओरिजिनल वॉल्यूम था L क्यूब, न्यू वॉल्यूम क्या आया, 8L क्यूब. सो मतलब न्यू वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम का कितना है, 8 टाइम्स. सो यहाँ पर आप लिख दोगे 8 टाइम्स. सो यहाँ पर देखो आपने एज ऑफ क्यूब को L वेरिएबल एज्यूम किया था ना, तो साथ में हमने कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो लिखी नहीं थी, सेंटीमीटर मीटर. ओके, तो यहाँ पर अगर आप चाहो ना तो आप इस तरह से यूनिट्स लिख सकते हो कि आपने एज ऑफ क्यूब को क्या एज्यूम किया है, L यूनिट्स. यूनिट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी सेंटीमीटर, इट कैन बी मीटर, इट कैन बी किलोमीटर्स. तो यहाँ पर जब आप सरफेस एरिया निकालोगे, अब आपको पता है कि सरफेस एरिया के केस में आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट स्क्वायर इस तरह से लिखते हो. सो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो यूनिट स्क्वायर.
सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए आप क्या लिख सकते हो, यूनिट क्यूब। सो इसी तरह से यहाँ पर सरफेस एरिया है तो दिस विल बी यूनिट स्क्वायर एंड यहाँ पर वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब। इसी तरह से जो नया एज है क्यूब का उसके साथ भी आप यहाँ पर मेंशन कर दो यूनिट्स, 2L यूनिट्स। So students, this was question number 7. Next question we will solve in the next video. Thanks for watching. Take care.